प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट के संपूर्ण विषयों के प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में हम लोग पुल्लिंग शब्द रूप के 30 ऐसे महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को ट्रिक से हल करेंगे, याद करेंगे, जो परीक्षा में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, सखी शब्द का सप्तमी एक वचन होगा। सखी शब्द का सप्तमी एक वचन। तो सबसे पहले हम लोग इस सखी शब्द को ही देख लेते हैं। देखिए, यह जो सखी शब्द है यह हरस्व इकार है इसमें, तो यह देखिए पुल्लिंग का है ना। अब यह एक अगर दीर्घ इकार लगा होता तो ये स्त्रीलिंग का हो जाएगा ना, ये स्त्रीलिंग का हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो इसमें देखिए हरस्व इकार लगा है तो यह पुल्लिंग है। इसका रूप और सखी स्त्रीलिंग, सखी और सखी दोनों का भिन्न भिन्न रूप चलता है। तो हमें यहाँ पर पुल्लिंग का पूछा जा रहा है, तो पुल्लिंग शब्द का सप्तमी एक वचन में मित्रों इसका ऑप्शन होगा डी, सख्यो बनता है। अगर यही सिर्फ यह मात्रा अगर हरस्व इकार न लग करके अगर कहीं ये दीर्घ इकार वाला सखी लिखा होता तो फिर यह स्त्रीलिंग होता, और स्त्रीलिंग में सप्तमी एक वचन में सख्याम रूप बनता है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ ये हरस्व और दीर्घ इकार का अंतर है। हरस्व रहेगा तो पुल्लिंग होगा, सप्तमी एक वचन में सख्यो बनेगा, और यदि यह दीर्घ हो जाता तो स्त्रीलिंग हो जाता, तब इसका भी सप्तमी एक वचन में सख्याम बनता। अब आइए प्रश्न 2 को देखते हैं। कविभ्याम रूप बनेगा, किस में बनेगा? तृतीया एक वचन द्विवचन में बनेगा, चतुर्थी द्विवचन में, पंचमी द्विवचन में या उपर्युक्त तीनों में बनेगा। तो देखिए मित्रों, इसमें हम लोग देखिए कविभ्याम ये तो श्योर है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि यह द्विवचन का रूप है। और द्विवचन में जो तृतीया का द्विवचन होता है वहीं चतुर्थी का द्विवचन होता है, वहीं पंचमी का भी द्विवचन होता है। प्रायः सामान्य तौर पर अधिकतर यही होता है, किसी रेयर का हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें देखिए प्रायः क्या है, देखिए द्विवचन में यही चतुर्थी और पंचमी तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। अतः इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। अब प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। कवि शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। षष्ठी विभक्ति का पूछ रहा है, तो षष्ठी विभक्ति के लिए मित्रों हम लोग एक इतना ट्रिक तो अपना ही लें कि जो ह्रस्व होता है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में वो हमेशा प्रायः दीर्घ होता है, और दीर्घ होगा उसमें चाहे इकार हो, उकार हो, चाहे ऋकार हो, और उसमें हलंत लगा होता है, प्रायः ऐसा देखा जाता है। तो इसमें देखिए हम लोगों को 2 बातें देखनी है, एक या तो दीर्घ हो और एक हलंत हो। तो देखिए कवि नाम यह ए वाले ऑप्शन में देखिए, इसमें न हरस ना ही दीर्घ है ना ही हलंत है, यह होगा नहीं। ऑप्शन बी को देखते हैं, इसमें म में हलंत तो है लेकिन वी में व में हरस विकार है, इसलिए यह भी नहीं होगा। और इसमें तो दीर्घ तो है लेकिन हलंत नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। देखिए यह जो ऑप्शन है, अगर इस ऑप्शन को अगर आप हल करने में अगर गलत नहीं करते हैं तो इतना मित्रों हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोग परीक्षा में भी कभी गलत नहीं करेंगे। अब देखिए ऑप्शन डी को देखते हैं, इसमें दीर्घ इकार भी है, हलंत भी है, अतः इसका जो राइट आंसर होगा डी, कवि नाम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। पितृ शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। पितृ शब्द का पूछा जा रहा है, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। इस द्वितीया विभक्ति में भी हम लोगों को इतना याद कर लेना है मित्रों, इसमें भी दीर्घ स्वर होता है, चाहे वह दीर्घ इकार हो, उकार हो, ऋकार हो, प्रायः दीर्घ देखा जाता है, अंतिम में हलंत देखा जाता है। यह जो दोनों हम बता रहे हैं आप लोगों को मित्रों, यह षष्ठी के बहुवचन में और द्वितीया के भी बहुवचन में यह देखने को मिलता है प्रायः। तो हम लोग इस दीर्घ को और इस हलंत को पकड़े रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें पहले ही ऑप्शन ए में दीर्घ ऋकार मिलता है, और यहाँ पर हमको न के में हलंत भी मिल जाता है। और बाकी देखिए किसी में, इसमें देखिए हरस्व ऋकार है, हलंत भी नहीं है, इसमें तोड़ा है,
और इसमें देखिए ह्रस्व ऋकार है, न के नीचे हलंत है, लेकिन ऋकार जो है वो ह्रस्व है। अतः ये सारे ऑप्शन नहीं सही होंगे। इसका ऑप्शन सही कौन होगा अब आप लोग समझ चुके होंगे, ऑप्शन संख्या ए पितृन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए देखिए, अच्छा ये रूप भी दिया हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए द्वितीया में दिया हुआ है पितृन, पितरम पितरो पितृन, देख रहे हैं ना, दीर्घ ऋकार है, न के नीचे हलंत। और षष्ठी में भी देखिए दिया हुआ है पितुः पितुः पितरो पितृणाम, पितुः पितरो पितृणाम। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, यह प्रायः अधिकतर यहीं देखा जाता है। तो जब भी बात अगर द्वितीया का पूछे, षष्ठी का पूछे, यदि बहुवचन पूछ रहा है तो आप लोग दीर्घ और हलंत को तो ध्यान में रख ही लीजिएगा, इसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। यह तो बिल्कुल षष्ठी विभक्ति के एक वचन में एक आसान सा रूप है मित्रों, यह तो सभी लोग जानते हैं। बालका नाम होगा नहीं, बालके होगा नहीं, बालकस्य वाला होगा नहीं। ऑप्शन संख्या सी सही होगा, बालकस्य। आइए प्रश्न संख्या 6 को अब देखते हैं। बालकयोः रूप बनेगा, सप्तमी द्विवचन में, षष्ठी द्विवचन में, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बालकयोः, अब देखिए दहा लीजिए आप लोग, बालकस्य बालकयोः, बालका नाम षष्ठी में जब पढ़ेंगे तो षष्ठी के द्विवचन में भी आता है। फिर सप्तमी में देखा जाए बालके बालकयोः, यानी कि सप्तमी के द्विवचन में भी यह मिलता है। तो इससे होता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अब अगला प्रश्न देखते हैं 7वें को। हरि शब्द का सप्तमी एक वचन है, क्या होगा हरि शब्द का? अब तो आप लोग इसको, यह भी रटा हुआ आसान सा रूप है, हरव हर्यो हरिणाम, हरव हर्यो हरिणाम। तो इसमें हर्यो भी नहीं होगा, हरियाम भी नहीं होगा, हरिणी भी नहीं होगा, जो राइट आंसर होगा बी होगा, हरव। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। आत्मन शब्द का सप्तमी बहुवचन है ना, आत्मन शब्द का पूछ रहा है सप्तमी बहुवचन में। तो इसमें मित्रों सप्तमी के लिए बहुवचन में जब भी पूछा जाए तो समझिए कि उसमें ह्रस्व मात्रा होगा। क्या होगा? ह्रस्व होगा। ठीक है, चाहे इकार उकार इकार दिकार जो भी होगा ह्रस्व ही होगा। तो इसमें तो लगभग सब में ह्रस्व है, लेकिन जो रूप जो बनेगा वह होगा आत्मसु। ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अब 9वें को देख लेते हैं। पति शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? पतेः पत्याः पत्युः पत्यस्य। तो इसका आप लोग आसान सा है, इसका भी समझ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी पत्युः। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में देखिए, गुरु शब्द का तृतीया एक वचन पूछा है। गुरुना, गुरुड़ा, गुरुड़ा, दीर्घ उ है, फिर गुरुड़ा। अब इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें देखिए आप लोगों को, एक तो आप लोगों को ये तो स्पष्ट होगा कि गुरुणा नहीं होगा, दीर्घ वाला भी नहीं होगा। बच जाते हैं ऑप्शन ए गुरुना और गुरुड़ा। अब इसमें न और ड़ का अंतर है। तो ये मित्रों आप लोग समझ लीजिए कि तृतीया के एक वचन में जिस किसी भी शब्द में, जैसे यहाँ पर शब्द में रू है ना, जिस किसी भी शब्द में यदि र आ जाता है तो उसके न को ड़ हो जाता है, तब गुरुड़ा हो गया। जैसे अभी हम लोगों ने कवि का जो पढ़ा था, जैसे कवि का है तो कवि का तृतीया एक वचन में र नहीं है तो कवि ना बनेगा। क्या बनेगा? कवि ना बनेगा। अब यही राम का लीजिए, राम में र है तो रामेण नहीं बनेगा, तब रामेण नहीं बनेगा। क्या बनेगा? रामेण। क्या बन जाएगा इसका? रामेण बनेगा तब, है ना। तो हम लोगों को र को ध्यान रखना है, अगर जिसमें अगर र दिखाई दे तो न को ड़ कर देता है, गुरुड़ा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 20 सही होगा, गुरुड़ा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। पति शब्द का द्वितीया, ये दीर्घ रहेगा, द्वितीया बहुवचन है, क्या है? तो पति पति पत्यः पतिम पति पति न। तो द्वितीया के बहुवचन में जैसा हम लोगों ने कहा था कि दीर्घ होगा, हमने अभी बोला दीर्घ होगा और हलंत होगा। ठीक है, तो यह दीर्घ और हलंत हम लोगों को याद रख लेना है। और दीर्घ हलंत इसमें किस में? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, है ना। किस में है? ए में है। तो ऑप्शन संख्या इसका कौन सा सही हो जाएगा उत्तर मित्रों? ये ए है ना, पतीन। अब आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप बनेगा। यह आसान सा शब्द है, कोई इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना।
कविषु, ठीक है। तो ये वाला कविषु आप लोग जानते होगा नहीं, यह भी कविषु नहीं होगा। ह्रस्व तो है लेकिन इसमें दंतव्य स है। दीर्घ वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, दीर्घ उकार यह भी नहीं होगा। क्या ऑप्शन बचता है आप लोगों को? सी बचता है, कविषु, है ना। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अब विश्वपह का रूप बनेगा, विश्वपह, है ना। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए द्वितीया बहुवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, ये सभी। तो इतना भी मित्रों याद रखिएगा, विश्वपह जो रूप है वह चाहे द्वितीया का हो, चाहे आपके पंचमी का एक वचन हो, द्वितीया का बहुवचन, षष्ठी का आपको एक वचन, ये तीनों में ही एक समान ही बनता है। विश्वपह विश्वपह ही होता है। अतः इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ए सभी। अब 14 पर चलते हैं। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा, क्या होगा? किसका? गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में पूछा जा रहा है। गुरु गुरु गुरुवा गुरुम गुरु गुरुन गुरुड़ा गुरुभ्याम, गुरु भी गुरुवे होगा कि गुरुवे कि गुरुवे कि गुरुए कि गुरुवे। अब इसमें से आप लोग दो तो एकदम, ये तो एकदम नहीं, गुरुए होगा ही नहीं। अब इसमें थोड़ा सा ह्रस्व इकार उकार उकार दीर्घ में आप लोग कन्फ्यूजन होंगे। तो इसका मित्रों उकार नहीं होगा, इसका होगा गुरवे। क्या होता है? गुरवे। अर्थात इसका जो ऑप्शन संख्या सही होगा बी, गुरवे, है ना। ये आप लोगों का सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। गुरव रूप बनेगा, यह तो आप लोगों को देखते इसको पकड़ लेना चाहिए कि सप्तमी एक वचन का है कि षष्ठी एक वचन, सप्तमी द्विवचन की तृतीया एक वचन। अब आप लोग समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, सप्तमी एक वचन का होगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। आत्मन शब्द का द्वितीया विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। आत्मन का, है ना। देखिए ऑप्शन देखिए कितना मेलिंग करता हुआ दिया हुआ है। आत्मानम, आत्मनाम, आत्मानाम, आत्मानम, है ना। तो इसमें देखिए द्वितीया के बहुवचन में देखिए बात वहीं आ गई कि दीर्घ का और हलंत का, है ना। तो यहाँ पर देखिए म में दीर्घ होना चाहिए, आत्मानम होगा। क्या होगा? आत्मानम, ठीक। ये इसमें हलंत नहीं है, ऐसे ही गायब। और इसमें म में दीर्घ नहीं, इसलिए गायब। ना पे दीर्घ है और यहाँ पर दोनों में दीर्घ है, तो ये भी गलत। अब ऑप्शन संख्या क्या इसका सही हो जाएगा? क्या बच जाता हम लोगों के सामने? ए, तो आत्मानम, यह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। आत्मन शब्द का संबोधन पूछा जा रहा है कि आत्मन शब्द का संबोधन एक वचन में क्या रूप बनेगा, है ना। हे आत्मन, हे आत्मनः, या फिर हे आत्मना, या फिर हे आत्मना। यह मित्रों संबोधन वाला से मान करके चले आप लोग, परीक्षा में एक प्रश्न तो अवश्य पूछेगा, इसलिए इसे हम लोगों को ध्यान में रख लेना है। लेकिन यहाँ पर मित्रों एक वचन में पूछ रहा है संबोधन के एक वचन में, तो हे आत्मन बनेगा ना। यदि यहीं कहीं संबोधन के बहुवचन में पूछता तो हे आत्मनः बनता, लेकिन एक वचन में पूछ रहा है तो हे आत्मन बनेगा। यह संबोधन वाला बहुत ही कंफ्यूज करता है, इसलिए आप लोग इसे स्मरण रखिएगा। यह परीक्षा में तो अवश्य ही पूछता है संबोधन से एक प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। गो शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होगा। यह भी आसान सा है। गो होगा नहीं, गौ होगा नहीं, गौ होगा नहीं, गो। अर्थात ऑप्शन संख्या सी सही होगा, गो। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। पितरी रूप बनेगा, कहाँ पर बनेगा? पितृ सप्तमी एक वचन में कि पितृ सप्तमी बहुवचन, पितृ द्वितीया एक वचन या पितृ तृतीया एक वचन। पितरी, तो पितरी देखिए यहाँ पर सप्तमी का एक वचन में रूप बनता है। अब तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, पितृ सप्तमी एक वचन में। अब हे मघवंतः रूप बनेगा, प्रश्न संख्या 20 का। तो सबसे पहले हम लोग मघवंता को मित्रों समझते हैं। इसका मघवन का रूप, मघवन शब्द का, इस मघवन शब्द का रूप दो प्रकार से चलता है। यह देखिए दिया हुआ इसमें, एक तो चलता है इसका कि मघवा मघवानव मघवानः, और दूसरा चलता है मघवान मघवंतव मघवंतः। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का ये वाला है रूप में या इसमें चलेगा, है ना। क्योंकि मघवा मघवानो मघवाना, मघवान मघवंतव मघवंतः एक प्रकार से चलता है। अब यहाँ पर हे मघवंतः पूछ रहा है ना, देखिए हे मघवंतः, तो यानी हम लोगों का इसमें से रूप नहीं चलेगा।
इसका देखिए अर्थ दोनों वही होता है, पुल्लिंगी होते हैं, है ना, लेकिन सिर्फ इसका रूप दो प्रकार से चलता है। तो ये मघवंतः वाला होगा, ये वाला इस प्रकार से रूप चलेगा। और यह किसमें बनेगा, अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है ऑप्शन क्या है। मघवन संबोधन एक वचन, मघवन संबोधन बहुवचन, मघवन संबोधन द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग आराम से देख सकते हैं, जैसे ये है ना मघवंतः बहुवचन में बना है, तो यहाँ पर भी इसका भी जो उत्तर होगा सटीक मघवन संबोधन बहुवचन, अर्थात ऑप्शन संख्या बी में हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। भगवत का सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा। भगवत का सप्तमी एक वचन में पूछ रहा है, यानी कि इकार लगना चाहिए, इसका ट्रिक यही है। प्रायः ह्रस्व इकार देखा जाता है ना, ह्रस्व ई देखा जाता है, तो इसमें ह्रस्व ई देखिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, भगवती। अब प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। भगवतः रूप बनेगा। भगवतः रूप किस में बनेगा, द्वितीया के बहुवचन में बनेगा, या फिर आपके षष्ठी के एक वचन में, या फिर पंचमी के एक वचन में। तो हम लोगों ने अभी उसमें विश्वपह वाले में देखा था कि वह द्वितीया बहुवचन, षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन, तीनों में बन रहा था। तो यह भगवतः भी किस में बनेगा, तीनों में, इसका ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, ये सभी। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। भानु शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा। भानु भानु भानुवः, भानु भानु भानुन। तो द्वितीया विभक्ति बहुवचन का पूछ रहा है, यानी कि दीर्घ होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, हलंत होना चाहिए ना। तो इसमें देखिए दीर्घ कहाँ है, हलंत कहाँ है, ठीक, यह तो बिल्कुल नहीं होगा, हलंत नहीं है। ह्रस्व है, हलंत है, बिल्कुल नहीं होगा। ह्रस्व है, हलंत है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या बच जाता है, ए। तो ऑप्शन संख्या ए सही होगा, भानुन। अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। भानुभ्य रूप बनेगा। कहाँ बनेगा भानुभ्य, भानु भानु भानुवा, भानु भानु भानुन, भानुना भानुभ्याम भानुभी, भानुवे भानुभ्याम भानुभ्य। तो देखिए भानुवे भानुभ्याम भानुभ्य, भानु जो चतुर्थी एक वचन में भानुभ्य तो बन नहीं रहा है, और भानु पंचमी के एक वचन में भी नहीं बनेगा, है ना। भानुभ्य भानु षष्ठी के एक वचन में भी नहीं अब बनेगा, कहाँ बनेगा, भानो बनेगा। इसमें क्या होगा, अब ऑप्शन तब क्या बचता है, भानु पंचमी बहुवचन का रूप बनता है भानुभ्य। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। भूपति सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा। भूपति का सप्तमी के एक वचन में, भूपतिषु, भूपतिषु, भूपतिषु और भूपतिषु। अब इसमें देखिए सप्तमी के एक वचन में तो ह्रस्व इकार तो जरूर होना चाहिए, है ना, ह्रस्व होगा, ठीक। अब ह्रस्व के साथ साथ और भी कुछ देखना है, लेकिन यहाँ पर मित्रों ये जो सप्तमी का एक वचन दिया हुआ है ये गलत है। सप्तमी का बहुवचन होना चाहिए ना, बहुवचन रहेगा सप्तमी का, ठीक है। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर एक वचन के बजाय बहुवचन होना चाहिए, तभी ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, भूपतिषु। तभी जो हमने कहा था सप्तमी के बहुवचन में एक ह्रस्व होगा और उसके बाद ह्रस्व ही होगा, हलंत तो इसमें बात ही नहीं आती। तो भूपतिषु कौन सा हो जाएगा, देखिए ह्रस्व तो इसमें है लेकिन ये दंतव्य सा नहीं होगा, इसमें भ आया है इसलिए क्या होगा, ये मूर्धन्य षकार होगा, ठीक है। तो इसमें दीर्घ त है, ये भी नहीं होगा, इसमें तालव्य स है, ये भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन बचता है, ऑप्शन संख्या बी भूपतिषु, यह सही होगा। प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। भूपत्यो रूप बनेगा। भूपत्यो रूप बनेगा किसमें, सप्तमी द्विवचन में, षष्ठी द्विवचन में, या उपर्युक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो भूपत्यो, भूपति है ना, तो ये देखिए सप्तमी के द्विवचन में भी बनता है, षष्ठी के द्विवचन में भी बनता है, अतः इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या सही हो जाएगा, सी, उपर्युक्त दोनों। अब प्रश्न 27 पर चलते हैं। भ्रातृ का षष्ठी बहुवचन में रूप बनेगा। फिर से देखिए भ्रातृ आ गया है, षष्ठी का बहुवचन आ गया है, दीर्घ ऋकार होना चाहिए, हलंत होना चाहिए। अब आप लोग देखिए दीर्घ ऋकार हलंत किस में, ढूंढ लीजिए, इसमें है नहीं, नहीं होगा। इसमें दीर्घ ऋकार तो है लेकिन हलंत नहीं है, यह भी नहीं होगा।
इसमें हलंत तो है लेकिन आपका दीर्घ ऋकार नहीं है, अभी नहीं होगा। ऑप्शन क्या बच जाता है? डी, भ्रातृडाम। अतः ऑप्शन डी सही होगा इसका। अब प्रश्न 28 पे चलते हैं। भ्रातृ का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। फिर से देखिए वही बातें आ जाती है, द्वितीय बहुवचन, यानी हमें क्या ध्यान देना होगा? दीर्घ ऋकार और हलंत। तो देखिए दीर्घ ऋकार है इसमें लेकिन हलंत गायब है, इसमें हलंत है तो दीर्घ ऋकार गायब है, इसमें दीर्घ ऋकार है तो ड़ लगा दिया गया है डी में। अतः ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? सी, भ्रातृन, है ना, न के नीचे हलंत। प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। विदुषी किस शब्द का रूप है? विदुषी, तो देखिए विदुषी शब्द का विदुषी में तो यह रूप चलता नहीं है, अतः यह गलत है। विदुष शब्द कोई होता नहीं, विद्वान तो पूरा लग करके बनता है प्रत्यय, अतः इसका जो शब्द ऑप्शन सही हो जाएगा डी, विद्वष। विद्वष का विदुषी रूप चलता है। प्रश्न संख्या 30 और अंतिम है, लास्ट, यह देख लेते हैं। विद्वष शब्द का सप्तमी एक वचन पूछा जा रहा है। सप्तमी के एक वचन में हर्ष स्वीकार होना चाहिए, है ना। दीर्घ इकार है इसमें, गायब, इसमें भी है, यह भी गायब। अब इसमें तो है लेकिन अब यह विदुषी दंतव्य सकार है इसलिए नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा, विदुषी, है ना। अभी यही जस्ट बात इसमें पूछा गया था। ठीक है मित्रों, तो यह हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और भी इस तरह से आप लोगों को अगर प्रैक्टिस सेट हल करने हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमो नमः।